चलो मैं आपको आपके बचपन में लेके चलता हूँ। गर्मी का मौसम है और आप एक दोपहर में चैन से टीवी देख रहे हो। आप टीवी पे स्क्रॉल करते हो, तभी आपको एक म्यूजिक सुनाई देता है। एंड आफ्टर दैट एवरीथिंग चेंज्ड। डोरेमोन की आज तक टोटल 44 मूवीज रिलीज हुई है, बट दिस वन जस्ट फील्स डिफरेंट। एक्चुअली when डोरेमोन नोबिता एंड स्टील ट्रूप्स 1986 में आई सेम टाइटल का एक मॉडर्न एडाप्टेशन है। और अगर तुमने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो ये मूवी दूसरी डोरेमोन मूवी से अलग क्यों लगती है और इतना स्पेशल क्यों फील होती है? क्योंकि ये मूवी खुद को लाइटली नहीं लेती। इट डजंट प्रेजेंट इटसेल्फ लाइक अ नॉर्मल किड्स मूवी। थ्रू आउट द मूवी जो भी होता है उसका एक प्रॉपर सेटअप और एक प्रॉपर पे ऑफ रहता है। एंड एक और चीज़ जो ये मूवी को अलग बनाती है वो है इसकी एस्थेटिक या फिर इसका स्टाइल। आप बाकी मूवी से अगर इसको कंपेयर करोगे तो आप नोटिस कर पाओगे कि इसको कितना अलग ट्रीटमेंट मिला है। दैट्स व्हाई इट वर्क्स सो वेल। और मूवी इसका भी ध्यान रखती है कि मूवी इतना भी डार्क ना हो जाए कि उसका किड फ्रेंडली फैक्टर भी खत्म हो जाए। इसलिए बीच बीच में आपको वीरियस गैग भी देखने को मिलते हैं ताकि मूवी में एक लाइट टोन बना रहे। मगर अपने लाइट टोन को ध्यान में रखते हुए भी स्टील ट्रूप्स बाकी फिल्मों से ज़्यादा डार्क हो जाती है और कई ज़्यादा इमोशनल। जिस तरह से कैरेक्टर्स अपने इमोशंस जताते हैं, उनका गुस्सा, उनका अकेलापन हम फील कर पाते हैं। एक बात जो मैंने नोटिस की थी कि किस तरह मूवी में अकेलेपन को तारों की मदद से दर्शाया गया है। जब भी हमारे कैरेक्टर्स अकेले होते हैं तो हमेशा तारों की तरफ देखते हैं। उन अनेक जगमगाते तारे उनका अकेलापन भी दर्शाते हैं। यही छोटी छोटी चीज़ें ही मूवी को यादगार बनाती है। और इस मूवी को स्पेशल बनाते हैं कहानी के दो कैरेक्टर्स, रीरूरू और पीपो। एक एलियन प्लैनेट से आए हुए वो लोग जिन्हें दुनिया की समझ ही नहीं है, जिनके लिए उनका मकसद ही उनकी सच्चाई है। मूवी में रीरूरू ना तो कोई विलेन है और ना ही कोई एंटी हीरो। उसका ना तो पर्पस होता है और ना ही कोई प्यार। पर मैकोटोपिया में जब वो पिप्पो को टूटते हुए देखती है तो उसे अकेले नहीं छोड़ती। वो खुद नहीं जानती कि उसने ये क्यों किया। वो इस फीलिंग को समझ नहीं पाती कि आखिर वो ये सब कर क्यों रही है। और जब नोबिता और उसके दोस्त उसे बचाते हैं तो वो धीरे धीरे फील कर पाती है कि जो उसे फील हो रहा है वह पाप नहीं, हमदर्दी है। उसे फील होता है कि इंसान होना किसे कहते हैं। आगे जाकर जब वो खुद को सेक्रीफाइस करती है तो उसके चेहरे पर खौफ नहीं, केवल एक मुस्कान होती है कि फाइनली उसने खुद को एक्सेप्ट कर लिया है। वहीं पिप्पो भी थ्रू आउट द फिल्म डिनाई करता है कि इंसानों में भी कभी दिल हो सकता है। पर जब वो नोबिता की हमदर्दी देखता है तो वो भी फूट कर रोने लगता है। नोबिता की मासूमियत उसके ठेस मन को भी पिघला देती है और उसे रियलाइज़ कराती है कि जिसके खिलाफ वो लड़ रहा है वो उसका दुश्मन नहीं, उसका दोस्त है। मूवी ऐसे डीप बातों को डायलॉग्स के बजाय एक्शंस के थ्रू बताती है। इसलिए जब हम इसे इतने सालों बाद दोबारा देखते हैं तो हम रियलाइज़ करते हैं कि आखिर मूवी कहना क्या चाहती है। ये मूवी हम सबके बचपन का वो हिस्सा है जिसने हमें वो यादें दी हैं जिसको जब हम याद करते हैं तो आंखें भर जाती है। अगर आपने भी इस मूवी को अपने बचपन में देखा है तो एक बार दोबारा रिवॉच ज़रूर कीजिएगा। इस थकी हुई ज़िंदगी में थोड़ी देर के लिए सही पर एक रौनक आ जाएगी।